धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा चुनाव में कहा गया था वैसा ही अब उत्तर प्रदेश में किया भी जा रहा है, करवाया भी जा रहा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के आदेश पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, माफिया डॉन, बाहुबली और न जाने किन किन नामों से पुकारे जाने वाले पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, पूर्व सांसद अतीक अहमद और नए नवेले गैंगस्टर बने नाहिद हसन के खिलाफ जबरदस्त एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी शिकंजा उन पर कसा जा रहा है। अदालत के अंदर प्रक्रिया को तेज करवाया जा रहा है, तो कहीं प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है, तो कहीं प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। ये तमाम चीजें भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार, दंगाई बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार गला फाड़ फाड़ कर आपके सामने रख रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ घटनाएं रखने जा रहा हूं जिनके आधार पर भोंपू मीडिया चिल्ला रहा है, बता रहा है, चीख रहा है और कह रहा है कि देखो आदित्यनाथ योगी ने सत्ता में आते ही मुख्तार पर, अतीक पर, नाहिद पर शिकंजा कसना या कसवाना शुरू कर दिया है। सवाल यहाँ पे यही बनता है कि आजम खां की बारी कब आएगी। आजम खां पे जो मुकदमे लिखे जा चुके हैं उतने ही मुकदमे रहेंगे या और मुकदमों का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि खबर आ रही है कि 80 से ज्यादा मुकदमों में उन्हें जमानत मिल गई है और वो जल्द ही बाहर आ सकते हैं। अभी उनका नाम इस पूरे घटनाक्रम में मीडिया के जरिए से उछाला नहीं जा रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी को लेकर, अतीक अहमद को लेकर और नाहिद हसन को लेकर क्या क्या बताया जा रहा है विस्तार से आपके सामने जरूर रख देता हूं, देख लीजिए। पहली तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं राजधानी लखनऊ से। यहां की एमपी एमएलए कोर्ट में कल मुख्तार अंसारी को पेश किया गया। जी हां, मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद थे, वहां से उनको ला के उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद किया गया है। उसके बाद कल उनको 200 किलोमीटर का सफर तय करा के एम्बुलेंस के जरिए लाया गया लखनऊ, वहां एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद खबर आ रही है कि वापस उनको ले जाकर डाल दिया गया है बांदा की जेल में। बता दें आपको, यहाँ का एक थाना है हजरतगंज। हजरतगंज थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया एक लेखपाल यानी पटवारी ने। उसने बताया कि जिया मऊ एक इलाका है, वहाँ पे शत्रु संपत्ति है। उस शत्रु संपत्ति पर फर्जी दस्तावेज बनाकर मुख्तार अंसारी और उनके बेटों ने कब्जा कर रखा है। इसकी बाबत उनको अदालत में पेश होना था। वो बीमार थे, बावजूद उसके उनको एम्बुलेंस में डाल के 200 किलोमीटर का सफर तय करा के राजधानी लखनऊ लाया गया। अदालत में उनकी पेशी कराई गई और उसके बाद इस पूरे मामले में 8 अप्रैल की तारीख लगा दी गई, यानी रमजान का महीना होगा, 4-5 बार रोजा चल रहा होगा, उस दौरान फिर से एक बार उनको एम्बुलेंस में डालकर लखनऊ लाया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उनके बेटे जो मऊ की सदर सीट से राजभर की पार्टी पर विधायक बन के आए हैं, अब्बास अंसारी, उन्होंने चिंता जताई थी और कहा था कि उनके पिता के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। लेकिन अब जब उनके पिता वापिस बांदा पहुंच गए हैं तो उन्होंने इस बात को लेकर मीडिया का आभार व्यक्त किया है और कहा कि आज भी चौथे स्तंभ में कुछ लोग पत्रकारिता कर रहे हैं और मैं उनका बड़ा आभारी हूं। उनके ट्वीट करने के बाद मीडिया ने इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से दिखाया था, क्योंकि रास्ते में एक गाड़ी जो पुलिस की वैन थी वो भी खराब हो गई थी। अब दूसरी तस्वीर का रुख कर लेते हैं। ये दूसरी तस्वीर भी हमारे पास राजधानी लखनऊ से ही आ रही है। खबरों के मुताबिक एक और मामला दर्ज है आलमबाग थाने में मुख्तार अंसारी और उनके कई सहयोगियों के खिलाफ। यह मामला असल में बताया जा रहा है 2000 का, यानी करीब 22 साल पुराना। इस मामले में बताया जा रहा है कि जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी और उनके साथियों ने एक शख्स पर हमला कर दिया जो वहां पे कैदी था, उसका नाम था चांद। जब वहां पर वार्डन और डिप्टी वार्डन उनको बचाने के लिए गए तो उन पर भी हमला कर दिया, उनको भी घायल कर दिया। इस बाबत उन दोनों ने आलमबाग थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था, अब उसको भी जिंदा किया जा रहा है। 22 साल पुराने इस मामले में भी 8 अप्रैल की तारीख लगाई गई है, यानी अब अगली बार जब बांदा से लखनऊ लाए जाएंगे मुख्तार अंसारी तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ शत्रु संपत्ति वाला मामला ही सुना नहीं जाएगा, ये मामला भी सुना जाएगा जो जेल में चांद पर हमला करने और फिर चांद को बचाने की कोशिश करने के दौरान वहां पर वार्डन और डिप्टी वार्डन पर हमला करने का भी बताया जा रहा है। जेलर भी आप उसको कह सकते हैं एक तरीके से। अब तीसरी तस्वीर और दिलचस्प है, वो भी देख लीजिए। मुख्तार अंसारी के सहयोगी बताकर एक महिला डॉक्टर और उसके डॉक्टर भाई को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई बाराबंकी पुलिस ने की है। कल ही मैंने एक बुलेटिन आपके सामने लाइव किया था मुख्तार अंसारी को लेकर, उसमें बताया था कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ बाराबंकी में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई उस मामले में की गई है जो बाराबंकी में रजिस्टर्ड एम्बुलेंस
से जुड़ी हुई है। ये एम्बुलेंस देखी गई थी पंजाब के रोपड़ में, जिससे सफर कर रहे थे आराम से मुख्तार अंसारी। जब ये एम्बुलेंस मीडिया के कमरे में कैद हुई, उसके बाद पूरे देश के अंदर एक बवाल मच गया, जांच शुरू हुई, एसआईटी बना दी गई और उसके बाद इस मामले में कई सारे लोगों को आरोपी बनाया गया। कुल मिला के तेहरा। अब कल उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। गैंगस्टर की कार्रवाई करने के बाद बाराबंकी की पुलिस आज सुबह यानी मंगलवार की सुबह पहुंच गई मऊ और वहां से संजीवन अस्पताल के श्याम संजीवन अस्पताल के जो डॉक्टर हैं शेषनाथ रॉय और उनकी बहन डॉक्टर अलका राय, जो इस अखबार हॉस्पिटल की संचालिका हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया, बाराबंकी लाया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको जेल में डाला जाएगा। बता दें, जब वो प्रकरण एम्बुलेंस वाला सामने आया था उस दौरान भी अलका राय को खबरों के मुताबिक गिरफ्तार किया गया था और 8 महीने तक वो जेल में रही थी। यानी अब इस मामले में नई कार्रवाई ये की गई है, जेल में डालने का तरीका इनका निकाला गया है कि पहले गैंगस्टर लगा दो, फिर उठा के फिर से जेल में डाल दो। गैंगस्टर ही लगाना था तो जब ये जेल में पड़े हुए थे तब इन पर लगा दिया जाता, लेकिन तब उस मामले फिर से जमानत मिल जाती। अब जेल में डालने के लिए नया फार्मूला निकाला गया, लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि और भी लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि मुख्तार अंसारी तो पहले से ही जेल में बंद है। अगला अपडेट और देख लीजिए, अतीक अहमद से जुड़ा हुआ है। अतीक अहमद यानी पूर्व सांसद जो वर्तमान समय में गुजरात के अहमदाबाद की जेल में बंद हैं, जिनसे मिलने के लिए असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे चुनाव के दौरान, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया था कोविड गाइडलाइन के चलते। उनसे जुड़ी हुई खबर यह आ रही है कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद में जो उनका पैतृक मकान है, उसमें जो चारों तरफ की बाउंड्री वॉल है उसको बुलडोजर से ढा दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पीडीए यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुलडोजर है जो चल रहा है अतीक अहमद के पैतृक घर पर। तो ये कार्रवाई की गई है और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, मीडिया इनको दिखा रहा और दावे कर रहा है कि आदित्यनाथ योगी ने सत्ता में आते ही माफियाओं पर, बड़े बड़े बाहुबलियों पर, मुख्तार पर, अतीक पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। उनको पनपने का, उठने का मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो एमएलसी चुनाव चल रहा है, जिसमें 9 तारीख को मतदान होगा और 12 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे, उससे पहले ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है ताकि ये लोग अपने प्रभाव के जरिए कुछ वोट समाजवादी पार्टी या और जितनी विपक्षी पार्टियां उनके हक में ना डलवा सके और इन पर कार्रवाई करके दूसरे लोगों को डरा के भाजपा अपने प्रत्याशियों के हक में मतदान करा ले और एमएलसी की 36 सीटों पर कब्जा कर ले, जैसे उसने जिला पंचायत चुनाव के दौरान किया था। अब बात कर लेते हैं नाहिद हसन को लेकर। जी हां, नाहिद हसन वो विधायक जो अमित शाह के गली गली में घूमने के बावजूद भी शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत गया और उसने भारतीय जनता पार्टी की मृंगांका सिंह जो वहां पर नेता हुआ करते थे, हुकुम सिंह दिवंगत हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी सुपुत्री को हरा दिया है। हालांकि इस सुपुत्री को यानी मृंगांका सिंह को 2018 के उपचुनाव में, लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, नाहिद हसन की जो माताजी हैं तबस्सुम हसन, उन्होंने भी हरा दिया था जबरदस्त मुकाबले में। 2019 में बीजेपी ने उसको मैदान में नहीं उतारा था, लेकिन अब 2022 में विधानसभा में बीजेपी ने उसको मैदान में उतारा, वो हार गई है। अब खबर आ रही है कि गैंगस्टर एक्ट में बंद नाहिद हसन की प्रॉपर्टी को जब्त किया जा रहा है, लेकिन आप जब नाहिद हसन के प्रोफाइल पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि 2019 से पहले, जबकि ये बंदा 2017 में भी विधायक बना और ये बंदा 2014 के आसपास भी विधायक बना। 2014 के आसपास ये पहली बार विधायक बना उपचुनाव में, क्योंकि हुकुम सिंह चले गए कहां पर, संसद में। नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी थी पहली बार तो विधानसभा सीट खाली होगी, तब ये बंदा उपचुनाव में जीता। उसके बाद 2017 में जीता, 2022 में इस बार भी जीता है, लेकिन इस पर जितने भी तमाम मुकदमे दर्ज हुए हैं वो हुए हैं 2019 के बाद। जैसे आजम खान के खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज हुए हैं 2019 के बाद, जब उन्होंने जयप्रदा को रामपुर से हरा दिया। तो ये था पूरा घटनाक्रम जिसके जरिए तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, लोग देख भी रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, बुलडोजर चल रहा है ठाकुर बाबा का। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।